समुद्र की अंधेरी गहराई में ऐसे नरम, चमकीले जीव विचरण करते हैं जिन्हें आम बोलचाल में जेलीफिश कहा जाता है। ये जीव लगभग 95% पानी से बने होते हैं, लेकिन इनकी क्षमताओं और रहस्यों की सीमा पानी से कहीं आगे है। शोधकर्ताओं को आश्चर्य है कि इन जीवों में से कुछ को धरती पर सबसे पुराने जीवों में से एक माना जा रहा है। वास्तव में वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जेली मर्ल कहलाने वाले पानी जैसे जीवों का एक अनूठा मिश्रण है। इसके अंतर्गत पारंपरिक जेलीफिश ही नहीं आते, बल्कि केंचुओं जैसे गोल गोल जीव, आदिम कशेरुक और पंख वाले समुद्री घोंघे भी शामिल हैं। यह समूह इतना विचित्र है कि आप सोचते होंगे ये सिर्फ गोल गुंबद और जालीदार टेंटिकल्स वाले जीव हैं, लेकिन ऐसा नहीं। कुछ इसमें सिर्फ समुद्री शैवाल चाटते हैं, जबकि कुछ अन्य छोटे जीवों का पीछा कर शिकारी बन जाते हैं। इनका आकार भी बेहद विविध है। कुछ चिमटी जितने नन्हे हैं तो कुछ ब्लू व्हेल से भी लंबे हो सकते हैं। कुछ हवा समुद्र सतह के करीब तैरते हैं तो कुछ हजारों मीटर गहरे पानी में रहते हैं। ग्रेस कावली जैसे वैज्ञानिक बताती हैं कि अगर सिर्फ 95% पानी होना समूह को जोड़ता है तो बस वही इसके लिए बाकी सब खत्म हो जाता है। यानी पानी भरने के अलावा इन नरम जीवों में और कोई आम विशेषता नहीं होती। लेकिन इन रहस्यों को उजागर करना आसान नहीं रहा। ये जीव इतने नाजुक थे कि उनमें ना तो कोई हड्डी थी, ना कोई कठोर खोल, इसलिए इनके जीवाश्म यानी फॉसिल्स की तलाश व्यर्थ साबित हुई। शोधकर्ताओं ने इन्हें संरक्षित करने की कई कोशिशें की, लेकिन हर बार नमूना केवल एक धुंधली, पारदर्शी झिल्ली बनकर रह जाता था, जिसमें असली जीव की पहचान नहीं बचती थी। 1800 के दशक के अंत में नावों से इनका संग्रह शुरू हुआ, लेकिन तब भी वैज्ञानिक अक्सर यही सोचते रहे, यह क्या विचित्र जीव है। पर 1900 के मध्य में जब बड़े जहाज और नई तकनीकें आईं, तो इन विचित्र समुद्री जीवों की खोज और भी रोमांचक हो गई। उदाहरण के लिए 1 इंच लंबी नींबू जेली आकार में भले छोटी हो, लेकिन यह अन्य जेली जैसे साल्प्स और टेनोफोर्स को भी अपना शिकार बना सकती है। कुछ पेलाजिक यानी खुले समुद्र के घोंघों ने पारदर्शी रूप धारण किया है, पर इनमें अभी भी एक खोल होता है। ये प्राणी दिखने में तो सरल है, पर अध्ययन में समझना मुश्किल। क्या इन्हें जेलीफिश ही कहें या नहीं, ये शोध के प्रश्न पर निर्भर करता है। सैल्प जैसे जीव कॉलोनी बनाते हैं और फिर सभी अलग होकर नए नर मादा के रूप में लिंगात्मक प्रजनन करते हैं। 2000 के दशक तक भी इन जेली जीवों के बारे में बहुत कम जानकारी थी। स्क्रिप्स संस्थान की शोधकर्ता हेथरिंगटन ने पाया कि इनकी संख्या और फैलाव पर साधारण सवालों के जवाब तक मुश्किल से मिलते थे। लेकिन नई तकनीक ने इनकी भूमिका को उजागर कर दिया है। आज पता चलता है कि महासागर के खाद्य जाल में ये जीव सोच से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। 2022 के एक शोध से पता चला कि सिर्फ पेलाजिक ट्यूनिकेट समुद्र की सतह से नीचे जमीन तक जाने वाला कार्बन का 10% से भी अधिक हिस्सा ले जा सकते हैं। इस खोज ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया कि इतनी मात्रा में कार्बन ये जीव समुद्र की गहराइयों में पहुंचा सकते हैं। और तो और 2023 के अध्ययन ने यह आश्चर्यजनक तथ्य बताया कि सबसे नाजुक जेली समूह टेनोफोर धरती पर मौजूद सबसे पुराने जानवर हो सकते हैं। नए तरीकों ने महाद्वीपीय महासागर की समझ ही बदल दी है। अब हम जानते हैं कि ये जेली जीव पहले सोचे से कहीं ज्यादा आम हैं और खाद्य जाल में ऊर्जाधारियों की तरह काम करते हैं। डीएनए मेटाबारकोडिंग से पता चला कि इन जेली जीवों का डीएनए कई शिकारी मछलियों, समुद्री कछुओं और अन्य जीवों के पेट में भी पाया जाता है। इसका मतलब है कि ये जीव खाद्य श्रृंखला के अंत बिंदु नहीं, बल्कि इसका अहम हिस्सा है। इसका मतलब है कि ये जीव खाद्य जाल के अंत बिंदु नहीं, बल्कि अहम कड़ी है। कुछ मछलियों के लार्वा पारदर्शी हो जाते हैं और जेलीफिश की तरह दिखाई देने लगते हैं, ताकि शिकारी उन्हें आसानी से पहचान ही न सकें। समुद्र जीवन अस्थिर है। ग्रेस कावली बताती हैं कि महासागर एक जटिल प्रणाली है और इन जीवों का ताज्जुब पहनने जैसा प्रभाव है। ये जीव लगातार बूम और बस्ट चक्र दिखाते हैं। एक पल उनमें अचानक अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो जाती है, दूसरे ही पल वे गायब हो जाते हैं। उदाहरण के लिए पेलाजिक ट्यूनिकेट पायरोसोम का एक फूल इतना विशाल हो सकता है कि यह किसी क्षेत्र की 80% बायोमास तक बन जाता है। जब ऐसे उफान आते हैं तो पूरे इकोसिस्टम पर असर होता है, भोजन श्रृंखला से लेकर पानी की रासायनिक संतुलन तक। अब महासागर तेजी से बदल रहा है। बढ़ती गर्मी, अत्यधिक मत्स्य पालन, बढ़ता प्रदूषण, इसलिए इन रहस्यों को समझना और भी मुश्किल हो गया है।
हेथरिंगटन कहती हैं कि ऐसे परिवर्तनों की वजह से बेसलाइन एक गहरी रेंज बन गई है और एक फिक्स मान निकालना संभव नहीं रहा। इन सब के बीच भी हैडॉक कहते हैं कि यह समय रोमांचक है। न्यूयॉर्क या टोक्यो जैसे महानगरों के पास भी नई प्रजातियां मिल सकती हैं, बस हमें खोजने का तरीका आना चाहिए। ये नरम, सुंदर समुद्री जीव दिखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन वैज्ञानिकों की खोज उन्हें हमारी समझ से कहीं बड़ा साबित कर रही है। ये धरती के सबसे पुराने जीवों में हो सकते हैं, महासागर के कार्बन चक्र में अहम भूमिका निभा रहे हैं और हमें याद दिला रहे हैं कि प्रकृति के रहस्यों में अभी बहुत कुछ बाकी है। ये जीव हमें सिखाते हैं कि कभी-कभी सबसे नाजुक और अदृश्य प्राणी भी हमारी दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। अगर आपको इन अद्भुत जल जीवों की कहानी रोचक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमें सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी समुद्री रहस्यों को आपके लिए ला सकें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको महासागर के कौन से और रहस्य जानने में दिलचस्पी है।